Hi guys, thanks for tuning in. I'm Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by राहुल राज। तो आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो अखबार है जो हमने लिया है ये न्यूज़ ये एमपी बेस्ड है, मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग है। उसमें चूंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच में, वहां पे जो प्रमुखता से है कांग्रेस और बीजेपी। तो देखते हैं न्यूज़। टाइटल कहता है नाथ हैड रोल इन इमरजेंसी सेज बीजेपी। तो बीजेपी कह रही है कि नाथ मतलब कमलनाथ से रेफरेंस है कि कमलनाथ हैड रोल, उनका भी इसमें भूमिका था। किसमें? इमरजेंसी में, जो आपातकाल लगाया गया था उसमें। तो अभी क्या है कि आपातकाल की बरसी मना रहे हैं बीजेपी वाले लोग और उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में उन्होंने एमपी में क्या किया, कमलनाथ के ऊपर आरोप लगाया कि उनका भी रोल था, उनकी भी भूमिका थी इमरजेंसी में। बीजेपी सेज कांग्रेस चीफ इन मध्य प्रदेश इम्प्लीमेंटेड द ड्रैकोनियन मेजर्स इन 1975। तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस चीफ इन मध्य प्रदेश, तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं कमलनाथ, इम्प्लीमेंटेड द ड्रैकोनियन मेजर्स इन 1975। उन्होंने क्या किया था? इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू किया था। क्या? द ड्रैकोनियन मेजर्स मतलब बहुत ही कठोर उपाय या कठोर सजाएं लागू की थी 1975 में। ठीक है, इमरजेंसी में। तो जब इमरजेंसी चल रहा था, ये लागू हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या था, कमलनाथ का भी बड़ा रोल था और उन्होंने ड्रैकोनियन मेजर्स मतलब कठोर उपाय लागू किए थे। देखते हैं न्यूज आर्टिकल। On the 48th anniversary of the imposition of emergency by the Indira Gandhi led Congress government। तो अभी क्या है कि 48वीं बरसी या मनाई जा रही है उसकी, कि 48वीं एनिवर्सरी है ना, मतलब 48 बरस पूरे हो गए इमरजेंसी को। ऑन द 48th एनिवर्सरी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जब लगाया गया था उसका क्या हुआ, 48 साल पूरे हो गए बाय द इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट। और ये किसके द्वारा लगाया गया था? इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी या कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रही थी। लेड में होता है नेतृत्व करना, राइट? कि किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी लेड, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ये इमरजेंसी लगाया था। द रूलिंग बीजेपी इन पोल बाउंड मध्य प्रदेश। तो जो अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन है रूलिंग, मतलब किसकी सरकार है वहां पे? बीजेपी की। तो रूलिंग बीजेपी माने सरकार में बीजेपी है। इन पोल बाउंड माने जहां पर आगामी चुनाव है ना, जिसमें चुनाव होने वाला है। तो पोल बाउंड माने जहां जहां पे चुनाव होगा। तो एमपी में चुनाव होगा, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा। तो ये सब क्या है? पोल बाउंड स्टेट्स है। तो द रूलिंग बीजेपी इन पोल बाउंड मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी शासन कर रही है, एलिज्ड ऑन संडे, आरोप लगाया रविवार को, दैट की फॉर्मर स्टेट चीफ मिनिस्टर, तो पूर्व राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, एंड करंट स्टेट कांग्रेस चीफ, और जो अभी वर्तमान के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं एमपी में, कमलनाथ, है ना, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? इन मर्डरिंग डेमोक्रेसी 1975। तो 1975 में जो आपातकाल लगा उसको क्या बोलते हैं? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि कमलनाथ का भी बड़ा रोल था। कमलनाथ एंड फॉर्मर हरियाणा सीएम बंसी लाल were the main implementing agencies of the atrocities unleashed by Indira Gandhi and her son संजय गांधी। तो कह रहे हैं कि कमलनाथ और पूर्व हरियाणा के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, है ना, ये दोनों जो है वेर द मेन इम्प्लीमेंटिंग, तो ये दोनों प्रमुख थे जो क्या कर रहे थे? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। यही लोग थे जो आपातकाल में क्या क्या होना है उसको लागू कर रहे थे, राइट? मतलब कैसे कैसे यातनाएं देनी है उसको लागू कर रहे थे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो यही दोनों मेन एजेंसीज थे ऑफ द एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मैंने अत्याचार, अनलीस्ट मैंने फैलाया, है ना। तो क्या क्या अत्याचार फैलाया जाएगा इमरजेंसी में, उसके जो मेन मुख्य किरदार थे वो कौन थे? कमलनाथ और बंसीलाल। अनलिस्ट बाय इंदिरा गांधी एंड हर सन संजय गांधी। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? इंदिरा गांधी, जो उसमें की प्रधानमंत्री थी, और उनके पुत्र संजय गांधी, ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी। और ये कब की बात कर रहे हैं? 1975 का जो इमरजेंसी था, मतलब 75 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसके बारे में बात हो रही है। सेट बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इन भोपाल। तो तरुण चुग जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, है ना, बीजेपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने भोपाल में ये बातें कही। The democratic voice was crushed. The entire country was turned into a jail for those, including journalists, who raised their voices against the emergency। तो
कह रहे हैं कि जो द डेमोक्रेटिक वॉइस, लोकतंत्र की आवाज को उछला गया, क्रश में कुचला गया है ना, दबाया गया। द एंटायर कंट्री वॉज टर्न इनटू अ जेल, तो पूरा देश को क्या किया गया, जेल बना दिया गया। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, कौन से लोग, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, जिसमें कि पत्रकार भी शामिल थे, हु रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द इमरजेंसी, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो आपात के खिलाफ जो भी उठ रहे थे, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, या जो भी लोग, समाज सेवक हो, उन सबको क्या किया गया, जेल में ठूंस दिया गया। इट इज अनफॉर्चुनेट that the former MP CM Kamal Nath played an important role along with Sanjay Gandhi in murdering democracy through emergency। कह रहे हैं कि इट्स अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट कि द फॉर्मर एमपी सीएम, की पूर्व एमपी मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, जो पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम है कौन, कमलनाथ, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अलॉन्ग विथ, साथ में किसके, संजय गांधी के साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन मर्डरिंग, मतलब हत्या करने में, किसके, डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, थ्रू इमरजेंसी के द्वारा। द 8.5 करोड़ पीपल of MP want to know from Nath about the role played by him in the imposition of emergency and the consequent murder of democracy 48 years ago, said BJP chief VD Sharma, state BJP chief VD Sharma said। तो एमपी की जो जनसंख्या वो कितनी है, 8.5 करोड़। तो वो कह रहे हैं कि 8.5 करोड़ लोग है ना, ऑफ एमपी मध्य प्रदेश के, वांट टू नो, जानना चाहते हैं, फ्रॉम नाथ, कमलनाथ से, अबाउट द रोल प्लेड, कि उनकी जो भूमिका थी उसके विषय में, बाय हिम, है ना, उनसे, इन द इम्पोजिशन, कि जब इम्पोजिशन किया जा रहा था, मतलब लागू किया जा रहा था, किस चीज का, इमरजेंसी का, कि जब ये आपातकाल लागू किया जाता तो उनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड द कंसिक्वेंट मर्डर, कंसिक्वेंट माने उसके फलस्वरूप, है ना, उसकी परिणति, उसका परिणाम, एंड द कंसिक्वेंट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी 48 ईयर्स अगो। तो कह रहे हैं कि एमपी के लोग जानना चाहते हैं कमलनाथ जी से कि उनकी क्या भूमिका थी 48 साल पहले डेमोक्रेसी के मर्डर करने में, है ना, इमरजेंसी लागू करने के दौरान। तो ऐसा कौन आरोप लगा रहे हैं, स्टेट बीजेपी चीफ वीडी शर्मा से, ऐसा जो बीजेपी के स्टेट बीजेपी चीफ है वीडी शर्मा, उन्होंने कहा। while raising the issue of Nath's alleged involvement in 1984 Sikh riots। तो अब क्या है कि एक तो चलिए 48 साल पहले की बात हो गई, फिर जो 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो जो सिख दंगा हुआ है ना, एंटी सिख राइट्स, उसमें भी आरोप लगा दिया बीजेपी वालों ने। वो ये कह रहे हैं कि वाइल रेजिंग द इशू ऑफ नाथ्स एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन 1984 एंटी सिख राइट्स, कह रहे हैं कि अब उन पर आरोप लगाया जा रहा है, वाइल रेजिंग, जबकि उठाते हुए, रेज बना मुद्दा उठाना, मुद्दा उठाते हुए, द इशू ऑफ, है ना, मुद्दा किस चीज का, नाथ्स एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, कि नाथ का जो तथाकथित इन्वॉल्वमेंट है, मैंने उनका भी जो हस्तक्षेप है या उनकी सम्मिलित होने की बात है, इन 1984 एंटी सिख राइट, कि 1984 में जो सिखों के ऊपर अत्याचार हुए, उस दंगे में, राइट में होता है दंगा, है, उस दंगे में भी उनका नाम आता है, कमलनाथ का। बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग सेड, तो बीजेपी के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, उन्होंने ऐसा कहा। उनने और कहा कि रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हु वाज प्रेजेंट एंड क्लिकिंग पिक्चर्स व्हाइल राइटर्स अटैक्ड गुरुद्वारा रकाबगंज इन दिल्ली। उनने कहा कि एक रेप्यूटेड, मतलब एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार, जर्नलिस्ट, हु वाज प्रेजेंट, जो कि वहां पे उपस्थित थे, एंड क्लिकिंग पिक्चर्स, जो कि वहां पे फोटो खींच रहे थे, क्योंकि पत्रकार का काम ही फोटो खींचना है ना, रिपोर्ट करना। तो जो वहां पे एक पत्रकार जो मौजूद थे वहां पर, वाइल राइटर्स अटैक्ड गुरुद्वारा रकाबगंज इन दिल्ली, कब वो खड़े थे, जब राइटर्स मतलब दंगाइयों ने क्या किया था, जो गुरुद्वारा रकाबगंज है दिल्ली में, उस पर हमला किया, अटैक है ना, हमला किया। हैज स्टेटेड दैट, उस पत्रकार ने बताया था, बिफोर अ दिल्ली कोर्ट के सामने में, दैट कमलनाथ वाज लीडिंग अ मॉब ऑफ राइटर्स, कि कमलनाथ क्या कर रहे थे, अ मॉब ऑफ राइटर्स, मतलब एक झुंड जो कि हमलावरों का था, उसको लीड कर रहे थे, उसको नेतृत्व कर रहे थे, कि कमलनाथ वाज लीडिंग अ मॉब ऑफ राइटर्स। तो कमलनाथ एक झुंड जो कि हमलावरों का था, उसको नेतृत्व कर रहे थे, उसको लेके जा रहे थे अटैक करवाने के लिए, राइट। बट टू डेट, लेकिन आज तक, है ना, नीदर द कांग्रेस नॉर कमलनाथ हैज रिस्पॉन्डेड टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट मेड बिफोर द कोर्ट। तो कह रहे हैं बीजेपी सेक्रेटरी तरुण चुग की, बट टू डेट, लेकिन आज तक, नीदर द कांग्रेस, ना तो कांग्रेस पार्टी, नॉर कमलनाथ, ना ही कमलनाथ, हैज रिस्पॉन्डेड, इसका जवाब दिया है ना, इस पर प्रतिक्रिया दी है, टू द स्टेटमेंट्स, है ना, किस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, उन स्टेटमेंट्स का, उन कथनों पर, ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट, जो उस
सीनियर पत्रकार ने लगाए थे, मेड बिफोर द कोर्ट, जो उन्होंने कोर्ट के आगे कहे थे, राइट। We want to know from the Congress leadership as well as the MP Congress about the real face of Kamal Nath in the 1984 Sikh riot case. तो ये तरुण चुग कह रहे हैं कि we want to know, हम जानना चाहते हैं from से, किससे, the Congress leadership, तो कांग्रेस के नेतृत्व से, as well as the MP कांग्रेस, तो कांग्रेस के नेतृत्व से तो हम पूछते ही हैं, प्लस जो MP कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इकाई है, उससे भी पूछते हैं अबाउट द रियल फेस ऑफ कमलनाथ, कि कमलनाथ का असली चेहरा क्या है इन द 1984 एंटी सिख रायट केस, 1984 के जो सिखों के प्रति दंगे हुए, उसमें कमलनाथ का असली चेहरा क्या है ये बताया जाए। This isn't the first time that the BJP MP has alleged Nath's involvement in the 1984 anti-Sikh riots. तो ये पहली बार नहीं है, दिस इजंट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है दैट की द एमपी बीजेपी की जो एमपी की इकाई है, मतलब मध्य प्रदेश बीजेपी जो है, उन्होंने ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कमलनाथ पर ये आरोप लगाया, हैज एलिज्ड नाथ्स इन्वॉल्वमेंट, कि कमलनाथ पे आरोप लगाया है किस चीज का, इन्वॉल्वमेंट इन द 1984 एंटी सिख रायट की, 1984 में जो सिखों के प्रति दंगे हुए, उसमें इनका नाम पहली बार नहीं लगाया है, ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं, राइट। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द सेम एलिगेशंस, ये सेम एलिगेशन में यही सारे आरोप वर मेड बाय, वो लगाए गए थे किसके द्वारा, बाय स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट वीडी शर्मा। तो वीडी शर्मा जो बीजेपी एमपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, मतलब बीजेपी का जो मध्य प्रदेश इकाई है उसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी पिछले महीने सेम आरोप, यही सारे आरोप लगाए गए थे, है ना। एज वेल एज, साथ ही साथ एमपी कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग, और विश्वास सारंग जो कि एमपी में कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके द्वारा भी यही सारे आरोप लगाए गए थे। द स्टेट बीजेपी चीफ हैड इवन क्लेम दैट, जो राज्य के बीजेपी के इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऐसा दावा किया, हैड इवन क्लेम, उन्होंने ये दावा किया था दैट कि द CBI and central agencies will shortly charge the former MP CM in a similar manner as they have charged seated Titler in a 1984 anti-riots case. तो उन्होंने ये दावा किया था कि सीबीआई और बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो बाकी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो क्या करेंगी, विल शॉर्टली चार्ज, वो बहुत जल्दी ही चार्जशीट दायर करेंगी, है ना, मतलब इन पे मुकदमा दायर करेंगी, किसके ऊपर में, द फॉर्मर एमपी सीएम, जो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन अ सिमिलर मैनर, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एज, है ना, जैसे कि दे हैव, उन्होंने मतलब एजेंसीज ने चार्ज सीटेड, है ना, चार्जशीट दायर किया था टाइटलर के खिलाफ, जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा सिद्ध हो गया था, किसमें, 1984 का जो एंटी सिख रायट केस था, है ना, जो सिखों के प्रति दंगे हुए थे दिल्ली में इंदिरा गांधी के मौत के बाद, उसमें। तो ठीक उसी प्रकार से कमलनाथ पर भी चार्जशीट दायर किया जाएगा। Responding to BJP's allegations about his role in the targeted killings of Sikhs in 1984 in the wake of Prime Minister Indira Gandhi's assassination, है ना, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कमलनाथ, है ना, अब ये कमलनाथ का पार्ट है कि रिस्पॉन्डिंग टू बीजेपी एलिगेशंस, तो जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं उसके प्रति, अबाउट हिज रोल, अपने रोल के प्रति, उनका जो भूमिका था उसमें, इन द टारगेटेड किलिंग्स ऑफ सिख्स, की जो सिख लोगों को टारगेटेड किलिंग किया गया, मतलब उनको पकड़ पकड़ के मारा गया, है ना, इन 1984, 1984 में, इन द वेक ऑफ, किसके खिलाफ या किस बात की गुस्सा में, इन द वेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, तो प्रधानमंत्री जो उस समय की थी इंदिरा गांधी, उनकी जो हत्या की गई थी, है ना, उसके ही विरोध में इन लोगों ने क्या किया, सिख लोगों को पकड़ पकड़ के जलाया और मारा। तो नाथ कह रहे हैं, नाथ while revising those allegations had said last month, तो नाथ कह रहे हैं while revising, रविस मैंने खारिज करना, है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये सबको मैं खारिज करता हूँ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, ये लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, राइट। while revising those allegations, तो ये सारे जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए उनको वो खारिज करते हैं। had said last month, उन्होंने पिछले महीने कहा, in my 45-year political career no one has raised a finger against me, वो कह रहे हैं कि मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, है ना, तो 45 साल के राजनीतिक करियर में no one has raised, किसी ने भी आज तक एक उंगली उनके खिलाफ नहीं उठाई है, राइट। The riots happened in 1984 but no FIR has been lodged against me, वो कह रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई, ये जो रायट हुआ, ये जो दंगा हुआ, ये 1984 में हुआ, बट नो FIR, लेकिन अभी तक कोई भी FIR उनके खिलाफ लॉज नहीं हुई है, मतलब दायर नहीं की गई है। लॉज करना माने दायर करना, है ना, या पुलिस या कार्रवाई के लिए जो लिखित दस्तावेज होता है। तो नो FIR हैज बीन
लॉज्ड अगेंस्ट मी, मतलब उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। इवन द कमीशन फॉर्म्ड बाय द अर्स्टवाइल बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर फाउंड मी इनोसेंट इन द एंटायर मैटर। तो कह रहे हैं अर्स्टवाइल मैंने होता है भूतपूर्व, ठीक है, अर्स्टवाइल मैंने भूतपूर्व। तो कह रहे हैं कि इवन द कमीशन फॉर्म्ड बाय द अर्स्टवाइल बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब जो उस समय, मतलब जो बीजेपी की सरकार थी जब, तो उन्होंने भी ये क्या किया था, आयोग का गठन किया था। कमीशन माने आयोग है ना, फॉर्म्ड बाय, गठन किया गया था किसके द्वारा, द अर्स्टवाइल बीजेपी गवर्नमेंट, भूतपूर्व बीजेपी सरकार के द्वारा, एट द सेंटर, जो कि केंद्र में थी, एंड फाउंड मी इनोसेंट, और उन्होंने, वो आयोग ने क्या पाया कि मैं निर्दोष था, इन द एंटायर मैटर, इस पूरे प्रकरण में, है ना, ये पूरा जो 1984 का दंगा था उसमें मैं निर्दोष था। Now, with nothing left to attack me, BJP leaders like State Party Chief VD Sharma are raising the issue just to cover their own 2 नंबर के काम, सैडी डीड्स, है ना। अब वो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि नाउ विथ नथिंग लेफ्ट टू अटैक मी, जब उनके पास अब कुछ नहीं बचा है कि वो मुझ पे आरोप लगाएं, है ना, मुझ पे अटैक करें। बीजेपी लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, लाइक स्टेट पार्टी चीफ वीडी शर्मा, जैसे कि जो वहां के स्टेट पार्टी चीफ है एमपी के बीजेपी के, वीडी शर्मा, आर रेजिंग, ये उठा रहे हैं, द इशू, इस मुद्दे को, जस्ट टू कवर, सिर्फ अपने ढकने के लिए, किस चीज को, देयर ओन 2 नंबर के काम, उनके खुद के जो 2 नंबरी काम है उनको, मतलब सैडी डीड्स माने संदिग्ध कर्म, है ना, जिसमें वो खुद फंस सकते हैं, उनको बचाने के लिए मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मीनवाइल, 2 days ahead of Prime Minister Modi's visit, Kamalnath said on Sunday, मीनवाइल, है ना, इसके बीच में 2 days ahead of प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट, कि 2 दिन पहले जब मोदी जी आने वाले हैं अभी एमपी में, है ना, उनका दौरा तय है। कमलनाथ सेड ऑन संडे, कमलनाथ ने रविवार को बताया, दिस पोल इज अबाउट सीएम शिवराज सिंह चौहान, कि ये जो चुनाव है ये किसके बारे में है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में है, जो कि अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं। देन व्हाई आर दे, तब ये लोग क्यों, बीजेपी के बारे में उनका संदर्भ है, डाइवर्टिंग द अटेंशन, कि मोड़ रहे हैं, डाइवर्ट माने सही रास्ते से गलत रास्ते पे ले आना, लेट से यहाँ पे इस मामले में, तो डाइवर्ट माने मोड़ देना, है ना, कि डाइवर्टिंग द अटेंशन, की वो ध्यान को क्यों भटकाना है ना, भटका रहे हैं, फ्रॉम हिम थ्रू दिस पीएम विजिट, कि ये जो मोदी जी का दौरा है उससे क्यों ध्यान को भटका रहे हैं जनता के, जबकि ध्यान किस पर रहना चाहिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान पर रहना चाहिए। पीएम मोदी इज कमिंग, लेटर होम मिनिस्टर अमित शाह विल ऑल्सो कम टू एमपी, लेट देम ऑल कम हेयर, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, बाद में होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी आएंगे, है ना, वो भी कहाँ आएंगे, एमपी आएंगे, मतलब चूंकि पोल है यहाँ पे, मतलब इलेक्शन है यहाँ पे, तो सब लोग आएंगे प्रचार करने। लेट देम ऑल कम, उन सबको आने दीजिए, हेयर यहाँ, एंड पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स, एंड उनको अपना बेस्ट एफर्ट माने खूब मेहनत करने दीजिए, या उनको अपना एड़ी छोटी की एक मेहनत करने दीजिए यहाँ पे पोल के लिए, चुनाव के लिए। वी टू आर पुटिंग आर बेस्ट एफर्ट्स, हम भी अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट वन थिंग इज क्लियर, लेकिन एक चीज बहुत साफ है, दैट, कि बोथ आई एंड द पीपल ऑफ द स्टेट, कि मैं और इस राज्य की जनता, है ना, इस राज्य के लोग, आर फाइटिंग अगेंस्ट द बीजेपी, किसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नाथ ने कहा, नाथ सेड, राइट। तो दिस वाइट फर्स्ट टुडे, आप बताएं कैसा लगा आपको ये कंटेंट, और मैं हमेशा से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा खराब कुछ भी, है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो के अपलोड होने पर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन इसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ 8 बजे से पहले ही। सो प्लीज़ आपका जो ये कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा और ज़्यादा मेहनत करने में, कंटेंट को और अच्छा करने में, है ना, और अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके समक्ष लाने में, है ना, और इससे आपके इंग्लिश को थोड़ा बहुत अगर मैं मदद कर पाता हूँ तो मेरे लिए यही सौभाग्य की बात होगी, राइट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और suggestions for future topics and videos, please leave them in the comments below. Keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Thank you. Jai Hind. Bye bye.